केम छे मित्रों, तो आज है मेरे 365 डेज लॉग चैलेंज का 18वां दिन एंड मैं वापस पालीताना आ गया हूँ। कल मैं रोकड़े हनुमान सरकार जी के मंदिर एंड महुआ गया था। तो महुआ तो रात को मुझे लेट हो गया था, तो मैं वहाँ का शूट ना कर पाया। तो आपको मेरे कल के वीडियो में महुआ के सीन्स नहीं दिखाई दिए होंगे क्योंकि रात हो गई थी। तो हम जब महुआ से वापस आए रात को तब 1 बज गए थे। तो फिर मैं सब पैकअप करके सो गया एंड अभी सुबह जल्दी उठ के मैं यहाँ जो भी आश्रम के बाजू में जो ये बगीचा है मैं वहाँ आया हूँ गार्डन में। एंड आज मुझे यहाँ आश्रम में बहुत सारे काम हैं, जैसे कि यहाँ मुझे एक गीज़र फिट करवाना है एंड बहुत सारी किचन के रिलेटेड काफ़ी चीज़ ख़रीदनी है। तो मैं अगर मार्केट भी जाऊँगा तो वहाँ आपको दिखाऊँगा कि पालीताना का मार्केट कैसा है। एंड गीज़र वो सब लाने का सोच रहा हूँ, तो इधर ही लगाना है मुझे। तो उसके रिगार्डिंग में मुझे बहुत सारी चीज़ देखनी है कि यहाँ गीज़र के लिए कौन कौन सी पाइप ज़रूरी है एंड जो भी पानी का जो पाइप होता है वो उसका सिस्टम कैसे सेट करना पड़ेगा गीज़र के साथ, तो वो सब देखना है। तो दोस्तों मेरे साथ बुधा भाई आ गए हैं एंड हम अभी काल भैरव जी के मंदिर में आए हैं दर्शन करना है। बुधा भाई, क्या लोगों को कहना चाहते हैं आप? हम तो ऐसा कहते हैं यह नज़ारा अद्भुत है। अद्भुत का मतलब उसकी जितनी वर्णन करो इतनी कम है। वो काल भैरव दादा का मंदिर है पालीताना में, हमारे में महान, सबसे महान। यहाँ विजय रूपाणी भी आ गए हैं ना? विजय रूपाणी भी आ गया। तो मैं आपको प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन करवाता हूँ। हाँ। ये काल भैरव जी की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। एंड अभी हम परिक्रमा एक करते हैं मंदिर की। ये देखिए यहाँ गणपति जी माँ अम्बे की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये वो जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो पालीताना के राजा की मूर्ति है। बुद्धा भाई ने हमें ऐसा कहा है, वो पालीताना के राजा जो थे यहाँ पर उनकी मूर्ति वहाँ पर बनाई हुई है। ये जो है यहाँ के महान कथाकार है रमेश भाई शुक्ल, उनका पोस्टर भी यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ जिलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो अभी हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। आप यहाँ तो मैं और बुधा भाई अभी मार्केट से सभी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं। तो बुधा भाई यहाँ का मार्केट कैसा है? बहुत अच्छा है, सरल और सिंपल। सभी चीज़ें हमें मिल जाएगी। अद्भुत मनमानी चीज मिलती है। चलो चलते हैं। तो मैं फाइनली मार्केट से खरीदी करके आ गया हूँ। मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत किचन की चीज़ें एंड एक गीज़र लिया है। ये है वो गीज़र, ये बजाज का गीज़र है। इसमें 4 साल की वारंटी एंड 5 साल का पावर टैंक की वारंटी एंड 6 साल तक हीटिंग एलिमेंट्स की गारंटी है। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है। तो वहाँ बहुत सारे गीज़र थे लेकिन मुझे लगा बजाज का सही रहेगा, क्योंकि बजाज का जो हीटर आता है, वो गीज़र जो आता है वो सबसे क्वालिटी वाला होता है एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहता है। तो मैंने सोचा ये लेना चाहिए। बाकी सस्ते और भी मिल रहे थे लेकिन वो सब चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो जो अंदर की कोयल होती है वो गर्म हो जाती है एंड फिर शॉर्ट सर्किट या फिर वो बिगड़ जाते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड अभी तो संडे है, आज संडे था तो उनके कारीगर अभी आए नहीं। तो जब कल उनके कारीगर आएंगे तो हम अंदर इंस्टॉलेशन करवा लेंगे इस गीज़र का। तो मैं उसका वीडियो भी शूट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसा प्रोसेस रहता है। और कल मैं सोच रहा हूँ कि शत्रुंजय पर्वत तक घूमने जाए। शत्रुंजय पर्वत में 3000 के आसपास सीढ़ी है, तो अगर शायद मैं सुबह जल्दी उठ कर जाऊँ तो पहुँच सकता हूँ दोपहर तक। एंड दोपहर तक मैं नीचे भी आ जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ कल सुबह अगर मुझे समय मिला तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। एंड कल मेरा दोपहर के बाद अहमदाबाद का बस भी है, तो शायद अगर मुझे लेट हो जाएगा तो मैं शायद ना भी जाऊँ। लेकिन देखते हैं, अगर सुबह समय मिला तो मैं पहाड़ चढ़ने जाऊँगा एंड वहाँ भी मज़ा आएगा। शत्रुंजय पहाड़ के बारे में बहुत सुना है, तो कल लाइव देखने का भी मज़ा आएगा।
एंड अभी दोपहर के बाद मैं शायद वॉकिंग करने जाऊंगा, तो तब मिलेंगे। अभी सभी साधु संत सो रहे हैं आश्रम में, तो मैं अभी बाहर ही शूट कर रहा हूँ, तो दोपहर के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 6 के आसपास बज रहे हैं एंड अभी आश्रम में सभी संत बैठे हुए हैं। एंड मैं अभी वहाँ बैठा था तो मुझे एक बात जानने को मिली कि हम जो शिव जी का रुद्राष्टकम सुनते हैं, नमामि शमीशन निर्वाण रूपम, तो मैंने वो कई बार सुना एंड मैं कई बार उसे सुनता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो कहानी थी वो अभी एक संत ने बताई। काफ़ी लोक गाथाएं है अलग अलग, लेकिन एक लोक गाथा मुझे यहाँ सुनने को मिली कि एक बार गुरु या चेला कोई तो शिव जी की पूजा कर रहा था एंड जो चेला था, जो शिष्य था गुरु का, वो अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना भूल गया। तो शिव जी ने गुस्सा होकर उन चेले को श्राप दे दिया। तो फिर शिव जी को शांत करने के लिए गुरु जी ने रुद्राष्टकम की रचना की। और रुद्राष्टकम हम जब भी सुनते हैं तो वो जो पूरा बनाया हुआ है उसके पीछे की लोक गाथा ये है। तो कई सारी जगह पे अलग अलग लोक गाथाएं होती है, तो मुझे एक यहाँ सुनने को मिली। तो संतों की सभा में बैठने से हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलता ही है। हमारे गुजराती में एक गीत भी है कि संतनी सभाમાં અમે બેસવાને ગયા था, प्याली भरीने रस पीधो, हरिनो रस मीठो रे लाग्यो। इसका मतलब ये है कि हमें संत की सभा में बैठने के लिए जाना चाहिए एंड वहाँ हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। तो मैं अपना व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ एंड कल हम वापस मिलेंगे। कल मैं शत्रुंजय पर्वत चढ़ने वाला हूँ, तो अगर मैं सुबह रेडी हो जाऊँगा तो हम शत्रुंजय का व्लॉग ज़रूर शूट करेंगे एंड आपको वहाँ मंदिर, देरासर सबका दर्शन करवाएंगे। तो मिलते हैं कल।